क्या आप लोगों को नौकरी मिला है? नहीं। क्या आप लोग का बेरोजगारी दूर हुआ है? नहीं। क्या आप लोगों को महंगाई से निजात मिला है? नहीं। देखिए, नहीं मिला है, यही जवाब है। हम लोग को 2019 से एक गो लॉलीपॉप देते हैं और तुम लोग चाबते रहो और गोल गप्पा ऐसे घुमाते हैं। इसमें मेरे साथ एक और दुर्घटना हो गया ये कि 19 में हम पास किए और 20 से मेरा बरतुहार आना चालू हो गया और हमको लगा कि अब तो जॉब हो जाएगा, छेका छेकी भी हो गया, कोटर भी मिल गया, लड़की से बात भी होना चालू हो गया। अब सोचे मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, शिक्षा मंत्री बोल दिए, हम बोल दिए लड़की वाला को रुक जाइए, मार्च के बाद काम करेंगे। लेकिन मार्च भी चला जा रहा है कि उल्फत की यही दस्तूर होता है और जिसे हम चाहे वही हमसे दूर होता है। इनकी अरमान आंसुओं में बह गया। अब लगता है कि वो भी हमको अब छोड़ के चली गई और दिल रोता है इस कदर जैसे कांच की खिलौना चूर चूर हो। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, सीटेट और बीटेट के छात्र जो उत्तीर्ण छात्र हैं, वो जिनको स्कूल में रहना चाहिए, आज वो सड़कों पे हैं। सड़कों पे क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन जो लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, सफल हो गए हैं, उनको भी अभी तक स्कूल नहीं भेजा गया है। क्या कारण है? क्यों ये लोग यहाँ पे धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार पंडित हुआ और मैं सिवान से आ रखा हूँ। और हम लोग करीब 2019 से आंदोलन करते आ रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन 3 साल से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने हमें दिसंबर के नाम पे हम लोगों को आवेदन नहीं लिए और उसके बावजूद भी हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि बोले थे कि छठी चरण जब समाप्त हो जाएगी तो हम 7वीं चरण का नियोजन प्रक्रिया तुरंत नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन अभी भी जारी नहीं किए हैं और कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। ऐसा कब तक? हम लोग मार्च के प्रथम सप्ताह में ही नोटिफिकेशन प्राइमरी शिक्षक नियोजन का लेकर ही रहेंगे। हम लोग यही शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार सीटेट बीटेट नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे। बार का आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई लिखित नोट नहीं दे रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि सीटेट बीटेट का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो, क्योंकि हम लोग 3 साल से वेट ही कर रहे हैं। कब तक करेंगे? वही सरकार से हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। कितने कष्ट से पढ़ाई करते हैं, कितने लोगों को अपने खेत खलिहान भी बेचना पड़ता है। उसके बाद उतना मेहनत करने के बावजूद भी जो सीटेट बीटेट जो ये अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, उत्तीर्ण किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के नाम पे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। उसको लेकर ये लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बार इनका उम्र भी एक्सपायर करता जा रहा है। जब उम्र निकल जाएगा तो फिर नौकरी लेने लायक भी नहीं रहेंगे। कई लोग यहाँ पे इनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ से आए हैं? हम जिला मुंगेर से आए हैं। क्या नाम हुआ? आनंद भास्कर है मेरा नाम, सीटेट क्वालिफाइड है, बीएससी केमिस्ट्री। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो आप लोगों का उम्र भी निकलता जा रहा है और जो आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं, खेत खलिहान भी कई लोगों को बेचना पड़ता है, बिक गया पूरा, घर नहीं बन सका। कई लोग पटना में रह के, कई अपने जिला में रह करके तैयारी करते हैं, उसके बाद भी इस तरह का रवैया सरकार ने कर रही है। क्या चाहते हैं आप? अभी तक सरकार से नकारात्मक ही हम लोगों को सुनने को मिला है। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन सरकार का जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोले थे कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसीलिए हम लोग धरना स्थल गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। संख्या देख रहे हैं ना, और भी संख्या है तो लगभग हमारा जो है संख्या 40-50 हज़ार संख्या है। यदि 7वां चरण होगा तो लगभग 50 हज़ार से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। सियासत की सुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे शिक्षकों के जख्म को सनाई छुपाती है। नदी हर एक तैरने वालों से गहराई छुपाती है और शिक्षा मंत्री वैकेंसी छुपाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसी जल्दी से जारी करिए। जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का रिक्तियों को लाइए और उसको जोड़ करके लगभग 80 से 90 हज़ार वैकेंसी निकालिए। और सरकार से जल्द हम चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी यहाँ युवा हैं, सबका चेहरा जो है डाउन हो गया है, चेहरा पर ला लिया है, घर में खुशहाली है। देखिए, एक बात हम पूछना चाहेंगे केंद्र सरकार से भी, और राज्य में तो है ही बेरोजगारी, और केंद्र सरकार भी जब चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी हमेशा मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पे कभी बात नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने शब्दों में कहते हैं कि आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोगों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम एक आवाज़ में सभी से यहाँ पूछना चाहिए, क्या आप लोगों को नौकरी मिला है? नहीं। क्या आप लोग का बेरोजगारी दूर हुआ है? नहीं। क्या आप लोगों को महंगाई से निजात मिला है? नहीं। तो देखिए, नहीं मिला है, यही जवाब है।
मोदी जी का, जो मोदी जी हमेशा बार बार कहते थे चुनाव लड़ने के समय बार बार बोलते थे कि आप लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोगों की बेरोजगारी दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आप लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सभी लोग ऐसे ही करते थे, नहीं हम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। जैसे अभी नारा लगाए उसी प्रकार उस वक्त भी मोदी जी के कहने पे लोग नारा लगाया करते थे, लेकिन नतीजा ये आया उनके सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं और वही रवैया राज्य सरकार भी अपना रही है। नेता का मतलब अब हो गया है सिर्फ झूठ के दम पे ये सरकार बनी हुई है। और ये जो आप सर देख रहे हैं, ये भारी तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं दोनों आई हुई हैं, इधर छात्राएं भी हैं छात्र भी हैं। हम कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, देखिए कई महिलाएं भी आई हुई हैं यहाँ पे। तो ये बेरोजगारी का आलम जो बढ़ रहा है लगातार राज्यों में और बढ़ता ही जा रहा है, विधानसभा में कोई इसके ऊपर कोई चर्चा करता है ना, तो सरकार इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहती है। आखिर क्या मामला है, क्या चाहती है सरकार। टैक्स तो लेती है हम लोगों से, लेकिन हम लोग को टैक्स के बदले मिलता क्या है। और भी लोग हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि टैक्स सरकार लेती है लेकिन बदले में क्या बेरोजगारी मिलना चाहिए इन लोगों को, क्या बदले में बेरोजगारी मिलना चाहिए। सरकार ये मंशा तो यही बना चुके हैं कि बदले में बेरोजगारी देना है। ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में आज हम लोग बैठे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि बदले में हम लोग का बेरोजगारी मिल रहा है। ये तो हम लोग दुर्भाग्य मानते हैं कि पढ़ लिख करके ये बेरोजगार हैं और ये सरकार बेरोजगार बना करके रखी है। ये सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बताती है बिहार सरकार, और जिस राज्य में 3 लाख सीट खाली हो, भला वो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहा जा सकता है। ये बताइए कि जिस स्कूल में शिक्षक नहीं हो, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ मिल सकता है, बच्चा को शिक्षा मिल सकता है, बच्चे पढ़ लिख करके पूरी तरीके से अस्वस्थ हो सकते हैं, उससे राज्य का विकास डेवलप हो सकता है। कैसा समाज सुधार यात्रा का बात बताते हैं, समाज को सुधार कैसे किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ। देखिए एक सवाल और भी हम कहना चाहेंगे, ये सवाल सिर्फ सरकार और सत्ता पक्ष से नहीं है, ये सवाल विपक्ष के लोगों से भी है, ताकि ये सवाल जो वो चुनाव के टाइम में बोलते थे कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो आज वो सरकार से क्यों नहीं ये सब सवाल पूछती है। क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है विपक्ष के लिए। तो विपक्ष भी इस पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। विपक्ष भी इस पर सवाल नहीं पूछना चाहती है सरकार से किसी तरह का सवाल। अभी तक तो तीसरे दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार से इस मुद्दे पे सवाल नहीं की है। और भी कई लोग यहाँ पे हैं। और टैक्स के बात हम कह देते हैं तो जो एक नमक का पैकेट खरीदता है वो भी देश को टैक्स देता है। जो 5 रुपये का चॉकलेट खरीदता है, 5 रुपये का बिस्किट खरीदता है, वो भी टैक्स पे है, वो भी हर लोग टैक्स देता है। और वो टैक्स राज्य सरकार को जाता है, फिर केंद्र सरकार को जाता है। और बदले में क्या मिलता है, बदले में महंगाई मिलता है, बदले में बेरोजगारी मिलता है, बदले में ये लोग देखिए मेहनत करके आए हैं और बदले में ये सड़कों पे ये बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। आइए आप लोग एक एक करके आइए, जुड़िए और हमसे बात कीजिए। आप बात कर लिए हैं, और भी लोगों को मौका देना चाहिए। अपनी अपनी बात कहिए, हम आप लोगों का। हाँ बोलिए, कहाँ से आए हैं? मैं एमडी समीम अररिया ज़िला से आया हुआ हूँ और मैं माननीय सरकार को जो टैक्स देते हैं आप लोग, जी बदले में क्या उम्मीद करते हैं सरकार से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को रोजगार दे। हम लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड और जो सीटेड वगैरह सारा हम लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं। 3 साल से बेरोजगार बने हुए बैठे हुए हैं और हम लोग माँ बाप के ऊपर और अपने समाज के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं। और हम लोगों की शादी तक भी नहीं हो रहा है। और जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो पता करते हैं कि लड़का जो है वो बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, निकम्मा है, वो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों की शादी वादी सब रुका हुआ है। हम लोग बस उसी इंतजार में है कि सरकार हम लोग कब तक रोजगार दे, ताकि जल्द से जल्द शादी करें हम लोग। देखिए सभी अपने अपने दर्द बता रहे हैं कि जल्दी से हम लोग सेटल हो जाएं ताकि हम अपना घर परिवार भी बसा सकें। तो ये इन भाई साहब का भी दर्द है कि हम मेरी शादी नहीं हो पा रही है, चूँकि जब तक नौकरी नहीं होगा। और ख़ास करके बिहार में इस तरह का मामला आता है कि जब लड़का जब बेरोजगार रहता है तो उससे कोई शादी करना नहीं चाहता है। लड़का नौकरी वाला चाहिए और वो भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तभी उस पर बरतुहार आता है और फिर शादी की बात आगे बढ़ती है। तो इसी तरह का और भी यहाँ पे कई लोग हैं। किनका शादी टूटा है बताइए। आपका भी देखिए कोर्ट में हम लोग को 2019 से एक गो लॉलीपॉप देते हैं और तुम लोग चाबते रहो और गोल गप्पा जैसे घुमाते हैं। हम लोग 2019 में CTT उत्तीर्ण किए थे और उस दिन से हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिलता है कि अब बहाली होगी, अब बहाली होगी।
इसमें मेरे साथ एक और दुर्घटना हो गया ये कि 19 में हम पास किए और 20 से मेरा बरतुहार आना चालू हो गया। और हमको लगा कि अब तो जॉब हो जाएगा, छेका छेकी भी हो गया, कोटर भी मिल गया, लड़की से बात भी होना चालू हो गया। अब सोचे मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, शिक्षा मंत्री बोल दिए, हम बोल दिए लड़की वाला को रुक जाइए, मार्च के बाद काम करेंगे। लेकिन मार्च भी चला जा रहा है, अब हम लोग का सब्र टूटा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि दिल की अरमान आंसुओं में बह गया। अब लगता है कि वो भी हमको अब छोड़ के चली गई। इसलिए कहते हैं कि उल्फत की यही दस्तूर होता है, और जिसे हम चाहे वही हमसे दूर होता है, और दिल रोता है इस कदर जैसे कांच की खिलौना चूर चूर हो। दिल का आरमा आंसुओं में बह गए। ये कोट इनको तिलक के दिन मिला था, दहेज के दिन मिला था, लेकिन शादी रुक गई चूँकि लड़का को नौकरी नहीं हो पाई। इस वजह से इनकी शादी रुक गई, घर नहीं बस पाया। हालांकि ये मजाक की बात नहीं है, ये शादी करने की उम्र, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का शादी करने की उम्र हो चुकी है। लेकिन बिहार में खास करके जब तक लड़का सेटल नहीं हो जाता, जब तक उनकी नौकरी नहीं हो जाती, तब तक उनसे कोई शादी करना नहीं चाहता है। तो ये आलम हो है, एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से शादी भी नहीं हो रही है। तो ये सरकार एक तो वैकेंसी नहीं निकालती, और जब वैकेंसी निकालती है तो उनको नियुक्ति नहीं देती है। तो ये आलम है बिहार सरकार के, केंद्र सरकार की पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कई लोग हैं, हम सभी का आवाज़ सुनने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार अगर सुन रहे हैं तो सरकार भी इन चीज़ों को सर 2011 में भी मैं टीईटी पास किया, बिहार टीईटी। 2017 में भी बिहार टीईटी पास किया, मैथिली से 1 to 5, 6 to 8 दोनों। 2018 में सीटेट भी पास किया। 4 बार मेरा टीईटी क्वालिफाई हुआ, फिर भी छठे चरण तक मेरा बहाली नहीं हो सका है। बताइए कि सरकार कैसे बहाली कर रही है, किसका बहाली कर रही है, कहाँ के लोगों का बहाली कर रही है, जो है मैंने इतना नियुक्ति हो रहा है।